ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को मेंशन करेंगे। लेक्चर को लंबा नहीं बनाएंगे, टू द पॉइंट बात करते हैं। पिछले क्लास में ईटीएस को कंप्लीट किया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। आज के क्लास में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को मेंशन करेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सिंपल अगर हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये इनर मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह से, है ना, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं, है ना। इसी की इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल्स होता है। यहीं पे क्या होती है, F0 F1 पार्टिकल्स होता है इस तरह से। और ये जो प्रोटॉन पंप है ना, प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इस तरह से इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, प्रोटॉन पंप होके ETS में यहाँ आया है। जब कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा तो इसको जाने के लिए सिंपल एक ही रास्ता होगा, F0 F1 पार्टिकल्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और यहीं इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच करके ATP का फॉर्मेशन करेगा, है ना। एक्चुअली ये जो F1 पार्टिकल्स है, ये F1 पार्टिकल्स के पास एटीपेज एंजाइम्स है। यही एटीपेज एंजाइम्स ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच करके ATP का फॉर्मेशन करेगा। तो ये यहाँ पे कम्बिनेशन किस एनर्जी के बिहाफ पे होगा, ये जब पंप करेंगे प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेंगे तो एनर्जी लूज़ करता हुआ जाएगा। उस एनर्जी का यहाँ पे यूटिलाइजेशन इसको कंबाइन करने के लिए होता है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करने के लिए। इस तरह से ये F1 पार्ट है, ये F0 पार्ट है ना, और ये स्टॉक वाला बीच वाला स्टॉक वाला पार्ट है, और ये इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी जिसको बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बीच का स्पेस। इसको हम लोग थोड़ा सा इलाबोरेट करके देखेंगे। यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यही इनर मेम्ब्रेन में इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूव होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव होगा और इस तरह से प्रोटॉन पंप होंगे, 2 प्रोटॉन या फिर 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन, है ना। 3 कम्प्लेक्स के थ्रू होगा तो 3 प्रोटॉन्स का इस तरह से 1 टाइम कंप्लीट क्या होगा, मैट्रिक्स टू इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इस तरह से 3 बार 2H+ आयन का, यानी कि 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन का एंट्री होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पे देखेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये क्रिस्टी है। ये क्या है, क्रिस्टी है, इस तरह से। आउटर मेम्ब्रेन और ये जो है इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से हम लोग दिखाए हैं, पतला सा। ये इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा चौड़ा करके दिखाएंगे, मेन फंक्शन यहीं पे होगा। ये इनर मेम्ब्रेन को दिखा रहे हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव जो करता है, NADH2 जब टूटता है NAD+ में, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर एंट्री करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 प्रोटॉन यहाँ पे बच जाता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ, है ना, नीचे की तरफ आता है। फर्स्ट कम्प्लेक्स, सेकंड कम्प्लेक्स, थर्ड कम्प्लेक्स के साथ एनर्जी रिलीज़ होती है वहाँ पे। वो एनर्जी किसका, प्रोटॉन को पंप करने में हेल्प करता है, 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन each टाइम। तो इस तरह से प्रोटॉन पंप होंगे, ओके। जब यहाँ पे प्रोटॉन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा, 2H+ का प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको एक ही रास्ता है इनर मेम्ब्रेन में, है ना, कोई भी इसको अंदर जाने नहीं देगा, सिर्फ F0 F1 पार्टिकल्स जहाँ पे अटैच होंगे। और F0 F1 पार्टिकल्स कहाँ पे अटैच होता है, क्रिस्टी के सरफेस में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से ये अटैच होगा, F0 पार्ट, है ना, स्टॉक पार्ट एंड F1 पार्ट। ये 3 पार्ट होता है F0 F1 पार्टिकल्स में, है ना। ये क्या है, F0 पार्ट, ये स्टॉक, और ये F1 पार्ट। इसके साथ एटीपेज एंजाइम्स होता
एटीपीज एंजाइम्स, है ना। तो ये प्रोटॉन इस तरह से क्या होती है, मूव करता हुआ, इस तरह से ये प्रोटॉन मूव करता हुआ, है ना, इस तरह से प्रोटॉन, वन पेयर ऑफ प्रोटॉन हमेशा मूव करेंगे, वन टाइम ये मूव करेगा, और ये इस तरह से एडीपी को मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज़ करेंगे। वो एनर्जी इस तरह से एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एटीपी मॉलिक्यूल्स बना देगा, एनर्जी करेंसी इस तरह से। और ये प्रोटॉन इस तरह से बाहर मूव कर जाएंगे, प्रोटॉन पेयर्स में होंगे हमेशा। ये होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एटीपी बनता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट होगा, ये इनर मेम्ब्रेन होगा, और ये वाला पार्ट आउटर मेम्ब्रेन होगा। और ये जो होगा इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, है ना। यहाँ से प्रोटॉन पंप होंगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, है ना। हाई टू लो जब मूव करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से प्रोटॉन पंप होंगे। एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी प्लस एक फॉस्फेट कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होती है यहाँ पे एनर्जी हाई टू लो जब मूव करता है F0 F1 पार्टिकल के साथ, तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इन दोनों को जोड़ के एटीपी बना देता है। और एटीपी मेकिंग प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, इस वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ओके, क्रिस्टी। तो इधर होगा मैट्रिक्स, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इस तरह से। तो ये जो आउटर कंपार्टमेंट है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसके थ्रू पास होंगे। जो एनर्जी लूज़ करेगा वो एटीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। हमेशा एक पेयर ऑफ प्रोटॉन 1 एटीपी बनाएगा, 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन 1 एटीपी बनाएगा। हमेशा याद रखना है 1 पेयर 2H प्लस कितना 1 एटीपी बनाएंगे, 1 एटीपी बनाएंगे, है ना। 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन 1 एटीपी बनाएंगे, दैट मीन्स 1 NADH2। यहाँ पे 1 NADH2 टूटेगा तो 1 प्रोटॉन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1 प्रोटॉन, है ना। 1 प्रोटॉन फर्स्ट कम्प्लेक्स, सेकेंड कम्प्लेक्स, थर्ड कम्प्लेक्स के साथ प्रोटॉन पंप होगा, दैट मीन्स 3 पेयर प्रोटॉन का पंप करेगा, दैट मीन्स 3 एटीपी बनेगा। 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन 1 एटीपी। यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन का फर्स्ट कम्प्लेक्स के साथ, एक पेयर ऑफ का प्रोटॉन दूसरे कम्प्लेक्स के साथ, 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन तीसरे के साथ, दैट मीन्स 3 पेयर होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 3 × 1 दैट मीन्स 3 एटीपी फॉर्म होंगे। 1 NADH2 3 एटीपी बनाएंगे, क्या 1 NADH2 मॉलिक्यूल्स 3 एटीपी बनाएंगे। यहाँ पे 1 NADH2 3 एटीपी बनाएंगे। ओके, फाइनली हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को कंप्लीट किए। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि स्टेप वाइज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप किया था ग्लाइकोलाइसिस, कितने एटीपी कितने NADH2 या फिर FADH2 बने, ग्रांड टोटल एटीपी कितना बना। दूसरा प्रोसेस देखा था डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रेब साइकिल में एंट्री से पहले डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, उसके बाद क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल में कितने एटीपी और कितने NADH2 और FADH2 बनेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इस क्लास में देखें। नेक्स्ट क्लास में स्टेप्स, एटीपी फॉर्मेशन, FAD फॉर्मेशन एंड ग्रांड टोटल एटीपी का फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।